हरे कृष्णा। हरे राम। हरे कृष्णा। कृष्ण। कहते हैं कि प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम राम राम। राम राम राम। राम राम। कृष्ण। आपकी बात बन जाएगी। मगर साथ ही में कहते हैं कि राम राम करता जग मुआ, राम ना पाया जाए। राम राम करते कोई बात तो कभी किसी की बनी नहीं। बड़े लोग करते हैं राम राम। हरे कृष्णा। तो ध्यान लगाया करो। ध्यान क्या होता है? किसी फ्लेम को सामने रखो, उस फ्लेम को देखते रहा करो। सो मच ऑफ कंसंट्रेशन कि आंख झपकनी नहीं है, बस देखते रहना, हिलना नहीं। मगर ये भी तो बड़े लोग करते हैं, कभी बनी नहीं किसी की बात। हरे राम। फिर ऐसे करो, विपासना सीखो। साइलेंटली बैठ के अपने बॉडी के अंगों को देखते रहो। आंखें बंद करके कैसे देखोगे? जस्ट लाइक होल्ड योर टंग एंड से नॉट। बात बन जाएगी। अरे, टंग को होल्ड करके नॉट कैसे बोल सकता है कोई? नॉट का मतलब कुछ भी मत बोलो। टंग को हाथ से नहीं पकड़ना। होल्ड योर टंग। चुप करके बैठ जाओ। मगर तो बड़े लोग करते हैं, कभी किसी की बात तो बनी नहीं। ऐसे चलो, ऐसे करो, अपने सांसों को देखना शुरू कर दो। अनुलोम विलोम करा करो। लंबे सांस छोड़ो, लंबे सांस अंदर करो। हाँ जरूर, लंग्स तो स्ट्रांग हो जाएंगे थोड़े से, ऑक्सीजन बेटर मिल जाएगी। मगर बात तो फिर भी नहीं बनी किसी की। बीमार भी फिर भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। बात नहीं बनती। हरे कृष्णा। फिर बात बने कैसे? हरे कृष्णा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ थोड़ा सा तरीका। हरे कृष्णा। मतलब मेरी बात कैसे बनी हुई है, मेरे को ही पता है ना कि मेरी बात बनी हुई है। ये मेरे को किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है। मेरी बात बनी हुई है। कैसे बन गई है? हरे राम। हरे कृष्णा। जिस भी चीज को हाथ लगाओ, जिस भी चीज को देखो, जिसकी चीज के बारे में सोचो, उसको प्रेम से ही सोचो कि बात बन जाएगी। मगर ये तो बड़ा मुश्किल है। बीमारी आ जाए, उसको प्रेम से कैसे देखो? कोई दुश्मन सामने खड़ा हो, उसको प्रेम से कैसे देखो? बैकएक हो रही है, उसको प्रेम से कैसे देखो? कोई मच्छर काटने आ जाए, कोई मक्खी आ जाए, कोई वास्प आ जाए, उसको प्रेम से कैसे देखो? है तो मुश्किल। अगर आप बात बनाना चाहते हो तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। सो राम राम करता जग मुआ क्यों? क्योंकि प्रेम से राम राम तो नहीं बोला ना। तो मैकेनिकली बोल रहे हो राम 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 राम, टाइप तुम 1 करोड़ बार बोल लो, कहाँ बात बनने वाली। मगर शुरुआत हमने बोला था कि कहते हैं कि प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। बात बन जाएगी। उतने वक्त के लिए तो कम से कम बन जाए, जब आप प्रेम से राम बोल रहे हो। राम। पर प्रेम होगा कैसे? प्रेम होता क्या है? आप बच्चे को तो प्रेम कर सकते हो, अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को। बड़े को नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े ने तो आपकी बात नहीं माननी। जो आपकी बात नहीं मानता उसको कैसे प्रेम करो? छोटा सा बच्चा है, ही इज डिपेंडेंट ऑन यू, सो यू कैन लव हिम। बट somebody who doesn't bother about you, उसको आप प्रेम कैसे करोगे, चाहे वो अपना भी बच्चा है क्यों ना हो? हरे कृष्णा। गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को तो कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी बात मान लेता है। पर जब भी आप घर में ले आते हो, हस्बैंड वाइफ बना लेते हो, तो आपकी बात तो मानता नहीं।
फिर तो आप प्रेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और जब भी आप प्रेम नहीं करोगे तब तो आपको दुख सहना ही पड़ेगा। भगवान को भगवान कहना बंद करो। भगवान प्रेम है बस। जब भी आप प्रेम सागर में डूब जाओगे आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। फिर कोई मरना नहीं, फिर तो बात बन गई। फिर कोई बीमार नहीं होगा, क्योंकि जब बीमार भी होंगे तब भी आप तो प्रेम में। आप तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बीमार होने में। शुरू शुरू में हेल्पलेस हो जाएंगे आप, कर लो, हेल्पलेस भी तो हो ही ऑलरेडी। आप लड़ते रहते हो बीमारियों से भी, लोगों से भी, मगर कभी हरा पाए सब चीजों को? नहीं ना। फिर शुरू शुरू में हेल्पलेस हो जाओ। हाथ जोड़ना, हेल्पलेसली हाथ जोड़ दिया करो हर चीज। हरे राम। क्या अपनी मर्जी से तो कभी कुछ हुआ नहीं है कभी भी। पता नहीं क्या कुछ होता रहा है जिंदगी में, आपकी मर्जी से नहीं हो। तुम जो करते हो, तुम जो चाहते हो वो करते हो, मगर क्यों नहीं वो करो जो मैं चाहता हूं। भगवान जो चाहता है उसके साथ फ्लो करना शुरू कर दो। अगर वो गर्मी कर दे मौसम में, तो गर्मी को एंजॉय कर। खुद जाके धूप में बैठना तपस्या नहीं होती है। खुद जाके जंगल में बैठ जाना, ये तो बेवकूफी है। सचमुच बेवकूफी। अगर सचमुच गर्मी हो जाए तो उसको एंजॉय करो ना। अगर पंखा बंद हो जाए, लाइट चले जाए, तो एंजॉय इट। डरो नहीं किसी चीज से। लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हो? एंजॉय इट। डरने की क्या बात? मर ही जाओगे ज्यादा से ज्यादा, क्या हो जाएगा? वैसे भी तो मरना ही है किसी दिन। पर ये सब संभव कैसे होगा? एक ओंकार, सतनाम तो है, मगर मतलब क्या है? और गुरु प्रसाद। जब तक कोई गुरु नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। मगर गुरु तो सबके हैं कोई ना कोई। किसी का श्री कृष्ण है, किसी के बुद्ध है, किसी के नानक है, किसी के पैगंबर मोहम्मद है। नहीं, वो गुरु नहीं हुआ अभी। अगर आपकी बात नहीं बनी तो इसका मतलब है गुरु नहीं है आपका कोई भी अभी। आप ऐसे ही पॉलिटिकली सिख बन गए हो, हिंदू बन गए हो, मुस्लिम बन गए हो, बात नहीं बनी। अगर जीसस से सचमुच प्यार है तो फिर किसी भी चीज से आपको कोई आपत्ति हो नहीं सकती। जीसस इज योर म्यूज। वो आपके दिल में समाया हुआ है सारा दिन। आपको तो बस तू ही तू ही तू ही तू ही, अब तब जब तब तू ही तू ही। आपको तो बस वही दिखता है हर जगह। सांप में भी वही दिखता है, बिच्छू में भी वही दिखता है। ऐसी एक स्थिति संभव है। जब वो स्थिति हो जाएगी ना, तो फिर एक ओंकार आपके अंदर गूंजना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एक म्यूजिक बजेगा। आप उस म्यूजिक में, उस नाद में समा चुके होंगे। उसको हमने इंग्लिश में क्लासिकल म्यूजिक बोल दिया। क्लासिकल, चलो समझो डेप्थ में, तो क्लासिकल का मतलब क्या है? बट वेल, हिंदी शब्द थोड़ा आसान है, जैसे कि मेडिटेशन शब्द थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मगर ध्यान शब्द थोड़ा आसान है, बिकॉज वी आर मे बी इंडियंस, दैट्स वाई। सो क्लासिकल म्यूजिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? बड़ा अच्छा शब्द है, शास्त्रीय संगीत। जो शास्त्रों के अंदर छुपा हुआ संगीत है। और भगवत गीता श्लोकों का नाम नहीं है सिर्फ, उसके अंदर एक गीत छुपा हुआ है, तभी तो उसको डिवाइन सॉन्ग बोलते हैं ना, भगवत गीत। बाइबल के अंदर भी एक सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स है। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स मतलब सॉन्ग्स के पीछे भी एक सॉन्ग है। आपकी सांसों के अंदर भी एक सांस है। आप जिसको प्राण बोलते हैं उसके पीछे एक प्राण है। सांसों की सांसों में
जो हूं तो मैं हूं। जब आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूं, तो आपको पता चलेगा कि प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही प्राण है, प्रेम ही आनंद है, प्रेम ही अमृत है, प्रेम ही नाम है, नाद है, सॉन्ग है, म्यूजिक है। और किसी भी, कौन सा म्यूजिक संभव है बिना म्यूज के? म्यूज तो चाहिए ना। मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। कोई कविता तो चाहिए ना, वो पोयम नहीं। कविता कोई लड़की होगी ना कविता, तभी तो बोल रहे हैं ना, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। सो लड़की हो लड़का हो, कुछ भी, मतलब कोई कविता तो चाहिए आपकी जिंदगी में। गुरु तो चाहिए आपकी जिंदगी में जिससे आपको प्रेम हो। आपको प्रेम हो, ये इसलिए नहीं क्योंकि वो आपकी बात मानता है, इसलिए कि बस मुझे प्रेम, अकारण प्रेम हो, उसको बोलेंगे गुरु। अदरवाइज एक्चुअली श्री कृष्णा इज नॉट योर गुरु। आपको प्रेम तो है ही नहीं। आप कोशिश जरूर कर रहे हो श्री कृष्णा से प्रेम करने की, मगर अभी हुआ नहीं ना। जब हो जाएगा ना, तब आपको गुरु मिल गया। जब हो जाएगा, और जब हो जाएगा प्रेम, तो फिर तो आप एक बार श्री कृष्ण बोलेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, आपके मुख पे एक ऐसी शांति और मुस्कुराहट आ जाएगी कि वाह वाह हो जाएगी बस। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। आपको पॉलिटिक्स से, महाभारत से कुछ लेना देना नहीं होगा। कहते हैं ना, महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए। महाभारत किताब तो मेरे घर में तो पढ़ी है, मगर मैं उसको पढ़ता पढ़ता नहीं हूँ कभी भी। एक बार पढ़ी थी तो मुझे पता नहीं कितनी डिस्प्रिंस खानी पड़ी थी। तो पॉलिटिक्स है, वो तो जिंदगी खराब कर देगी आपकी। तो सारा दिन आप स्कीमिंग में ही पड़े रहेंगे कि किसको हराना है, किससे जीतना, कैसे बड़े आदमी बनना। ये सब बड़े आदमी कोशिश करते रहे हैं ना, आज तक कभी बन पाए? वो इलॉन मस्क भी नहीं बन पाया, वो भी तो कोशिश करता रहता है कि टिका रहूं मैं इस पोजीशन पे, कोई और आगे ना निकल जाए। ना, तो एफर्टलेस तो कभी हो ही नहीं पाया। एफर्टलेस तो आप हो जाएंगे जब आपको प्रेम हो जाएगा, आपको आश्रम मिल जाएगा, आश्रय मिल जाएगा। बस एक म्यूज चाहिए, बस एक सनम चाहिए प्यार के लिए। एक सनम चाहिए। उस सनम को म्यूजिक बोलते हैं, उस सनम को ही तो गुरु बोलते हैं। जब तक सनम ही नहीं है तो आप नम कैसे होंगे? नम क्या होता है? वेट, मॉइस्ट, वार्म। और उसके बिना तो आप शुष्क हैं, खुश्क हैं, ड्राई हैं, बुझे हुए हैं। मुख पे दिखता है कि हर वक्त किसी न किसी से लड़ाई हो रही है। जरूरी नहीं कि आदमियों से हो रही है, जरूरी नहीं बच्चों से हो रही, परिस्थितियों से हो रही है। हर परिस्थिति से लड़ाई हो रही है। अंदर आप अपने ही विचारों को देखिए, आपको खुद ही घिन आएगी कि क्या विचार है। हाँ, वेरी गुड। ये मेडिटेशन का तरीका बताता हूँ आपको। आने दीजिए, जैसे भी विचार आते हैं उनसे प्रेम करना शुरू कर दो। विचारों से प्रेम करना शुरू कर दो। गंदे विचार आते हैं, उससे भी प्रेम करो। जैसे भी विचार आए, बोलो वाहे गुरु, वाह वाह, हरे कृष्ण, राम, हरे राम। विचारों को आने दो। ये तो बहुत एक प्रोफाउंड वे ऑफ मेडिटेशन है। इसको भी विपासना ही बोलते हैं। विपासना का मतलब क्या होता है? पश्य, पश्य होता है देखना, पश्यना। विपश्यना एक अलग ही तरीका देखने का। विपश्यना, हम तो सोचते हैं कि वहां इगतपुरी जाके क्वाइटली बैठ गए 15 दिन के लिए, विपश्यना होगी। बच्चों के लिए ठीक है, मगर बड़े भी हो जाइए, देखना सीख लीजिए, देखना सीख लीजिए।
ये चश्मा तो हम डालते हैं, इससे बेटर दिखता है, मगर ये आप सोचिए जो लोग भी चश्मा डालते हैं गंदा ही रहता है अक्सर चश्मा है, उसको भी साफ करने का टाइम नहीं मिलता। इसको अच्छी तरह से धोया हुआ करिए, टाइम लगा के साफ करा करिए, तो सुदर्शन हो जाएंगे। सुदर्शन क्रिया, देखना आ जाएगा जिंदगी को, हर चीज प्यारी लगेगी। पहले प्यार तो फिर गुरु से ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? गुरु से मांगो प्यार, नहीं मिल सकता। गुरु को प्यार करो, वो इट विल रिवर्ट बैक, आपको भरना शुरू कर देगा। यू लव योर गुरु, योर म्यूज, योर सनम, आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, पता नहीं कैसे, मिस्टीरियसली, दिमाग को समझ नहीं आएगा कि ये मेरे अंदर इतना प्यार कैसे आ गया, कि दिया तो किसी ने है नहीं, दिया आपने, मगर मिला भी आप ही को। हम माउंटेन्स में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमको, एको सुनते हैं अपनी, एको, बोलते हैं, वापस माउंटेन्स बोलते हैं, वी लाइक इट, यू नो, दिस कॉल्ड एको, बिकॉज अपनी ही आवाज सुनती है वापस। सो आप प्रेम दे के देखो, श्री कृष्ण को प्रेम करो, जीसस को प्रेम करो, अपने गुरु से प्रेम करो, आप भर जाओगे प्रेम से, आप नाचने लग पड़ोगे, आप उड़ना शुरू कर दोगे, आपके पांव नहीं जमीन पे लगेंगे, लेविटेशन हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन में ना बॉडी उठ जाती है, लेविटेशन हो जाए, आप सारा दिन ही लेविटेटेड रहोगे, एलिवेटेड रहोगे, एलिवेटेड। आपकी हाइट चाहे जितनी भी छोटी भगवान ने दे दी है, वो लंबी हो जाएगी, यू विल बिकम टॉलर, यू नो, ऐसे ही लगेगा। मेरे को ऐसे ही लगता है कि मैं अमिताभ बच्चन से भी लंबा हूं, वैसे मेरी हाइट बहुत छोटी है, मगर मुझे बहुत लंबी लगती है, क्योंकि आप उड़ना शुरू कर देते हो, हर वक्त आपके जमीन पे पांव ही नहीं लगते। मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। कोई कविता तो चाहिए आपको, कोई कविता चाहिए। हरे राम। कवि ना बन जाऊं, कवि क्या होता है? कवि तो संत को बोलते हैं। फिर संत का तो मोहब्बत से कोई आसपास भी रिश्ता नहीं होता। संत तो ऐसी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के सड़कों पे घूमते हैं। आपने गलत समझ लिया है। कोई भी जो संत होता है सचमुच वो गुरु नानक होता है। गुरु नानक ही संत हैं, बुद्ध ही संत हैं, और वो प्रेम सागर हैं। जो सड़कों में घूमने वाले लोग होते थे वो भिखारी होंगे, वो संत नहीं हो सकते। जो जंगल में जाके बैठ जाते हैं वो साधक होंगे, वो सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध तो श्री कृष्ण है, जो महाभारत चल रही है उसमें भी मुस्कुरा रहे हैं। संत तो सत्य साई बाबा हो सकता है। किसी, आपने कभी कोई गुरु को, सचमुच के गुरु को देखा होगा, तभी तो पता चले कि गुरु होता क्या है। हरे राम। कभी देखा नहीं ना, इमेजिन करते रहे कि जो ऐसे गेरुए वेरुए कपड़े डाल के दाढ़ी बढ़ा लेता है, बाल बिखरा लेता है, वो संत होता है? नहीं होता। संत इज ए जेंटलमैन, वो खुद भी आनंद में रहता है, सबको आनंद देता है, संत होता है। वो कवि होता है, क्योंकि उसके पास कोई कविता होती है, पता नहीं किसी को दिखती तो नहीं है मगर होती होगी। हरे राम। हरे कृष्ण। वो हर वक्त, वो जब राम बोलता है, कृष्णा बोलता है, तो प्रेम से बोलता है। जब वो सांस लेता है तो अनुलोम विलोम नहीं करता, ऐसे ऐसे नाक वाक नहीं पकड़ता। वो जब जो सांस अंदर आता है उसको बहुत प्रेम से लेता है,
और जब जाता है तो उसको विश्वास होता है कि इसने वापस आ जाना है। कोई बात नहीं, जा रहा है तो जाने दो, पर वापस आएगा। उसको शक नहीं होता कोई कि तो सांस चले गए और वापस कैसे आएंगे, मर जाऊंगा। नहीं, वो प्रेम से सांस जाने देता है, प्रेम से सांस को ले लेता है, प्रेम से सांस को जाने देता है। वो विचारों को उठने देता है और विचारों को थमने देता है। वो शब्दों को मुंह से निकलने देता है और शब्दों को चुप हो जाने देखता है। वो हर वक्त प्रेम में ही रहता है। वो संत है। हरे कृष्णा। तो आप भी बन सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रेम आपकी प्राइमल नेचर है। उसका आपने गला घोंट दिया है, आप ही ने। क्यों घोंट दिया है, ये आप ही जानते होंगे। क्योंकि आपको लगना शुरू हो गया कि प्रेम तो पाप है, शायद। अरे राम, ये फॉरबिडन एप्पल है जो आपने खा लिया था, कि प्रेम नहीं करना ये पाप है। क्योंकि क्यों पाप? एक तो कोई शास्त्रों को आपने इंटरप्रेट कर लिया होगा, या फिर जिसको भी प्रेम किया उसने कभी वापस आपकी बात तो मानी नहीं। जिसको भी आप प्रेम करते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। मेरा नाम जोकर, एक पिक्चर बना दी उसने। जोकर ही भगवान होता है। जिसको भी वो प्रेम करता था ना उस मूवी में, पहले उसको अपनी टीचर से ही प्यार हो गया। वो नेचुरली उसने छोड़ना ही था। टीचर कैसे उसके साथ शादी थोड़ा करवा सकती थी, और करवा भी लेती तब भी तो प्रेम खत्म हो जाता। तो राज कपूर, in that movie, Rishi Kapoor was acting, and Simi Grewal was the first muse. उसने प्यार किया सिमी ग्रेवाल से। वो धर्मेंद्र के साथ चले गई। फिर दूसरा किसी के साथ प्यार हुआ, वो भी छोड़ के चले गए। फिर तीसरा किसी के साथ प्यार हुआ, वो भी छोड़ के चले गए। तो मैं भी लोगों को ऐसे बोल देता हूँ कि मैं जिसको भी प्यार करता हूँ मुझे छोड़ के चला जाता। कोई बात नहीं, जाने दो, क्या कर सकते हो। पर आप तो प्रेम करते रहो ना। पकड़ने की कोशिश मत करो, जब पकड़ोगे तो फिर तो वैसे भी प्रेम खत्म हो जाए। हरे कृष्णा। कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, चाहे जमाना करे लाखों सितम। मतलब क्या हुआ, कि मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही रहूंगा। तुम चाहे मुझे छोड़ दो, फिर भी मैं तो तुम्हें प्रेम करता ही रहूंगा। क्योंकि मैं को तो प्रेम के सिवा कुछ और आता नहीं है। जब तक आप इतने हेल्पलेस ना हो जाएंगे कि मुझे प्रेम के सिवा कुछ नहीं आता, तब तक आपकी बात कैसे बनेगी। आप इमेजिनरी किसी को भगवान बनाए रखेंगे। आप इमेजिनरी, कोई सिख बन जाएगा, कोई हिंदू बन जाएगा, कोई मुस्लिम बन जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं अभी कन्वर्ट हो जाने के लिए तैयार हूं। जो भी मेरा धर्म हो मैं बदल लेता हूं। अगर मुझे कोई क्रिश्चियन बता दे कि उसकी बात बनी हुई है, तो मैं तो आज ही क्रिश्चियन बन जाऊं। बात तो किसी की बनी नहीं, तो कन्वर्ट क्यों करते जा रहे हो एक दूसरे को। अपनी बात अगर बननी है तो बस, फिर तो कोई भी बन जाएगा, आपका धर्म ले लेगा। इतने धर्म हैं यहाँ, कभी किसी की बात बनी है? आप अच्छे के अच्छे मुस्लिम और सिख बनने की कोशिश करते रहते। अच्छा होता क्या है ये भी नहीं पता। अरे राम, जब आप प्रेम से भर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा क्या होता है। फिर कोई शक नहीं रह जाएंगे, किसी से पूछेंगे नहीं कि अच्छा क्या होता है। आपकी बात बनी हुई होगी, आपको क्या करना, लोग जो मर्जी बोले। हरे राम, आपका पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका होगा। हरे राम, मनने की बात कही ना जाए, मेरी बात मान लो। अगर मान लोगे तो बात बन जाएगी। फिर नहीं कहोगे कि राम राम करता जागूंगा। अरे राम बोलोगे, बात बन जाएगी।
कृष्णा बोलोगे तब भी बन जाएगी, वाहेगुरु बोलोगे तब भी बन जाएगी, कुछ नहीं बोलोगे तब भी बनी हुई होगी। साईं राम तो मैं जनरली नहीं बोलता हूँ। अब मैं आई डोंट वांट टू एडवर्टाइज माय गुरु, यू नो। गुरु इज नॉट अ पर्सन, गुरु इज लव, गुरु इज लव। हरे राम, गुरु इज लव। आप ही के अंदर है गुरु। वो बाहर आता है एक साकार रूप लेके, ताकि आपको निराकार प्रेम के दर्शन हो जाएं। बिना साकार के निराकार को कैसे समझोगे? हरे राम, प्रेम निराकार है, निरंकार है। हरे कृष्णा। वाहिगुरु, मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,